जन आंदोलनों से निकले चेहरे, तनवीर अहमद ने ठोकी ताल। विकास का खाका किया सार्वजनिक। जमशेदपुर मानगो नगर निगम चुनाव में वार्ड संख्या 21 से पार्षद पद के लिए तनवीर अहमद ने औपचारिक रूप से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। सामाजिक सरोकारों से जुड़ा यह नाम लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय रहा है। शिक्षा, जन सहायता और विभिन्न सामाजिक अभियानों में उनकी निरंतर भागीदारी ने उन्हें इलाके में एक प्रखर समाज सेवी और आंदोलनकारी के रूप में स्थापित किया है। प्रेस वार्ता के दौरान तनवीर अहमद ने स्पष्ट किया कि यदि जनता उन्हें वार्ड पार्षद के रूप में चुनती है तो अधूरे विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजना का लाभ वार्ड के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्रतिबद्धता रहेगी। महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने विशेष रणनीति को संकेत देते हुए कहा कि वार्ड के संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान लगातार चलाया जाएगा। जन सुनवाई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तनवीर अहमद ने एक टोल फ्री नंबर जारी करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या की स्थिति में वार्ड वासी सीधे संपर्क कर सकेंगे, जिससे कि त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। तनवीर अहमद इन दिनों वार्ड संख्या 21 में संघन अभियान चला रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि 23 तारीख को क्रमांक संख्या 2 चुनाव चिन्ह बेबी वॉकर पर भारी मतों से मतदान कर उन्हें विजयी बनाएं, ताकि वार्ड को विकास, सुरक्षा और पारदर्शिता की नई दिशा दी जा सके। मांगों की सियासत में वार्ड 21 का मुकाबला दिलचस्प मोड़ लेता दिख रहा है, जहां अब जनता के बीच मुद्दों और विजन की खुली बहस शुरू हो रही चुकी है। नमस्कार, मैं मनोज शर्मा यस24 चैनल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तनवीर जी, आप एक प्रखर समाज सेवी के अलावा आप एक आंदोलनकारी भी हैं। वार्ड नंबर 21 के सभी लोग परिचय के तो आप मुहताज ही नहीं हैं। तो ये जो अभी जो चुनावी संग्राम जो सभी चल रहा है, आप वार्ड परिषद के लिए खड़े हैं, पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम तनवीर अहमद है और हम वार्ड नंबर 21 के एक आंदोलनकारी उम्मीदवार हम हैं और समाज सेवी तो है ही हैं और बरसों से हम समाज की सेवा करते आए हैं और कर रहे हैं और करेंगे। ये तो हमारा पूरी तरह से ये हम कहेंगे कि अपने आप को हमने ढाल दिया समाज के लिए और उसमें कहीं कोई बात नहीं है। ये सबसे बड़ी एक अहम मुद्दाएं हैं जो आज काफ़ी दिनों से आप समाज की सेवा करते हैं, लेकिन आज भी जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हर एक क्षेत्र में, चाहे नदी नाले हो या अपराध को लेकर हो, युवाओं में नशे को लेकर हो या शिक्षा को लेकर हो, जो क्रांति आनी चाहिए थी वो क्रांति अभी तक जो है जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है। तो उसके विषय में आपकी क्या राय है? इसके लिए बहुत जद्दोजहद करने की ज़रूरत है और समाज से जुड़ करके, समाज के लोगों को ले करके इसमें काम करने की आवश्यकता है। और तब जा करके ये जो है, जो भी बुराइयां हैं, चाहे वो नशे की बुराई हो या और तरह तरह की बुराइयां हैं, वो तमाम बुराइयां समाज से मिल करके ही हल हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। जी सर, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आज भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज लगभग हमारा देश जो 78वां स्वतंत्र दिवस मना चुका है, लेकिन आज भी खासकर स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, यह जो है सो बहुत ही किसी भी मनुष्य का मूल अधिकार है। लेकिन आज तक जो है सो ये इसमें चाहे सरकार जिसकी भी हो, लेकिन आज भी असमानताएं देखी जा रही है और धीरे धीरे लोगों के चाहे स्वास्थ्य की हो चाहे शिक्षा की स्थिति जो है काफ़ी दिनों दिन खराब हो रही है। इसके कारण युवा भी नशे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, हमने एक बात पहले कहा कि समाज में तो कई तरह के बुराई हो जाता है और वैसा संख्या बहुत कम है। समाज के अंदर कुछ जागरूकता लाने की आवश्यकता है और तमाम तरह के जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन योजनाओं को यहाँ पर ला करके और लोगों के बीच रखना पड़ेगा और उससे तमाम लोगों को लाभ पहुंचाना पड़ेगा, तब हल हो जाएगा। जी, आप खास एक राजनेता भी हैं, तो खास के जो है सो झारखंड सरकार जो है 6 वर्षों से जो है सो निश्चित रूप से झारखंड में शासन कर रही है, लेकिन अभी भी जो है सो काफ़ी जैसे चाहे शिक्षा को लेकर हो या अपराध को लेकर हो, ढेर सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो। आज भी जो है सो जैसे ये MGM जो है एक ही स्वास्थ्य केंद्र है पूरे मानगो में, यहाँ पे लगभग 2 लाख से ऊपर जो है सो यहाँ पे संख्या भी है, लेकिन आज भी स्वास्थ्य का जो ग्राफ है वो दिन पर दिन गिरते जा रहा है। तो कैसे अगर आप पार्षद का चुनाव जीतते हैं तो इसको किस रूप में आप देखना चाहेंगे आगे? देखिए, ऐसा है कि वो जो MGM है और वो काम तो कर रहा है, इसमें दो राय नहीं है,
लेकिन तमाम मोहल्ला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सख्त आवश्यकता है। इसमें जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा तो उसमें जो गरीब वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है वो यहाँ उसको टीकाकरण हो जाएगा, चाहे पोलियो का हो या खांसी बुखार का हो, जो ये छोटा मोटा जो ये है, क्योंकि गरीब आदमी बड़े बड़े डॉक्टर के यहाँ तो जा नहीं सकता है। ऐसे सूरत में एमजीएम पर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है और डॉक्टर भी सरकार तो बहाल कर रही है, ऐसा नहीं है। झारखंड सरकार अनेक तरह की योजनाएं ला रही है और माने काम जितना झारखंड सरकार कर रही है दूसरे तमाम सरकारों से बेहतर काम कर रही है। और एक इसमें दो राय नहीं है कि हेमंत सोरेन की सरकार, माननीय हेमंत सोरेन की सरकार जो है पूरी तरह से जो है कटिबद्ध है पूरे झारखंड वासियों की भलाई के लिए। और हम समझते हैं कि तमाम तरह की योजनाएं, चाहे मैया सम्मान योजना हो या बहुत सारी योजनाएं हैं, और वो लागू करके बहुत सारे महिलाओं को इससे लाभ पहुंच रहा है। और भी है, लड़कियों का जो योजना है उसको उन्होंने किया है, और बहुत सारे मामलों में छात्रवृत्ति का मामला है उसमें भी किया है। नहीं, अब मैं एक पार्षद की बात कर रहा हूँ। अभी आप अगर पार्षद के चुनाव अगर आप जीतते हैं, निश्चित रूप से परिचय है, सभी लोग आपको स्नेह भाव के दृष्टिकोण से देखते हैं, और मैं ऐसा करता हूं जो लोग यहाँ के आशीर्वचन आपको निश्चित रूप से एक आशीर्वाद देंगे, जनता जो है निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देगी। तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप पहली आपकी क्या ऐसी प्राथमिकता है जिनको आप कार्य करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो साफ सफाई, यहाँ नालियों की सफाई की आवश्यकता है, उसको करेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की आवश्यकता है, वो तमाम उच्च अधिकारियों से मिल करके और तमाम ये से जो है हमारा जो यहाँ तक पहुँच होगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे, और आम जनता को जहाँ तक हम लाभ पहुँचा सकते हैं पहुँचाने का प्रयास करेंगे और पहुँचाएंगे, निश्चित रूप से पहुँचाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा भी एक बहुत ही अहम मुद्दे बनी हुई है, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपकी क्या ऐसी योजनाएं होंगी जिससे कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? देखिए, महिलाओं के सुरक्षा की जहाँ तक मामला है तो उसमें महिलाओं को भी जागरूकता करने की जरूरत आवश्यकता है, और उसका भी अभियान चलाएंगे हम। और तमाम जो वो लोग हैं उनसे ये करके, प्रशासन से मिल करके, और हम उसको चलाएंगे और उसको में हम जागरूकता लाएंगे। अपने क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। आपके एक मित्र हैं जो प्रखर आंदोलनकारी हैं, शेख बदरुल जी, तो उनके द्वारा जैसे एक मदरसा क्लिनिक भी चलाया जाता है, तो क्या आपके चुनाव जीतने के बाद जो है सो जगह आपके वार्ड में क्या मदरसा क्लिनिक की भी स्थापना हो सकती है? निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे, और हम तो बल्कि उससे आगे जाने की बात कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे कि जिस तरह से वहाँ पर माने क्या कहेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से हो, जहाँ पर हर तरह की सुविधा हो, और पोलियो के इंजेक्शन वगैरह की बात है या और भी तरह की बात है, खांसी बुखार सर्दी का के लिए जो डॉक्टर बैठाने की बात है, तो हम निश्चित रूप से तमाम सुपरिटेंडेंट वगैरह से मिल करके, उपायुक्त महोदय से मिल करके, और पूरा हम प्रयास करेंगे कि उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ स्थापित हो। जी, मैं तनवीर अहमद, वार्ड नंबर 21 के तमाम जनता से, तमाम वोटर्स से, तमाम आवाम से मैं अपील करता हूँ कि मेरा निशान बेबी वॉकर पे जो 2 नंबर सीरियल नंबर 2 पे है, मुहर लगा करके हमें कामयाब बनाए, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके हमें कामयाब बनाए। यही हमारा गुजारिश है, वही इल्तिजा है हमारी।